हाँ वीर अब ले बड़ी बड़ी लग रहे हो क्या कोई यहाँ नहीं लगाओ कहीं लो माता का बढ़िया भाई माता का लगाओ लगाएंगे ठीक है लकड़ी उठा राम सत्य है सत्य बोला सत्य है श्री राम नाम सत्य है बोलो बच्चों सफल बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री लेके जाएगा क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला जय हिंद दोस्तों, जैसा कि 4 दिन पहले हम लाइव आए थे और आपको हमने बताया कि जो हमारे बस स्टॉप पे पिछले 30 वर्षों से पुस्तकें बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे सतवीर जी, गुप्ता जी, अग्रवाल जी, जिनको मानव सेवा संस्थान हनुमानगढ़ की टीम बड़े सकारात्मक प्रयासों के साथ उनके जीवन को सुधारने के लिए अपने साथ लेकर गई थी और उनका ऑपरेशन करवाने की पूरी तैयारी उन्होंने अपने अथक प्रयासों से विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से शुरू भी कर दी थी। लेकिन दुखद बात यह है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर साइलेंट अटैक आ जाने के कारण उनका देवलोक गमन हो गया। जब ये सूचना मिली तो मानव सेवा संस्थान की टीम और लाडनू परिवार सभी ने काफ़ी दुख महसूस किया। जैसा कि सतवीर जी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी शव को देर शाम लाडनू लेकर आया गया
और आज सुबह अभी वर्तमान में आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम शमशान घाट के अंदर खड़े हैं। उस दिन हम सतवीर जी की उस कुटिया के अंदर थे जहाँ पर वो अपना जीवन संघर्ष कर रहे थे। सभी ने अपने अच्छे प्रयास किए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और उसके बाद जब आज उनको लेकर आया गया तो सभी की आंखें नम हो गई। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिलती रही, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मन से वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैंड बाजों के साथ, गाजे बाजे के साथ आज उनकी अंतिम यात्रा शहर के मुख्य मार्ग बस स्टैंड राव गेट से होते हुए रघु राठौड़ी बाग के पास से यहाँ शमशान घाट में पहुँची। और यहाँ पर पिछले आधी 1 घंटे से जब तक उनका अंतिम संस्कार चल रहा था, सत्संग और भजन कीर्तन का इतना सुंदर मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। मैं विशेष रूप से सुमन मैडम का आभारी हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे राठौड़ ट्रांसपोर्ट से रघुवीर जी है, स्काउट से जो पाठक जी हैं, उसके अलावा जितने भी ज्ञात अज्ञात में सभी का नाम भले ही ना ले पाऊँ, मगर इनका सहयोग एक से बढ़कर एक है, किसी को कम नहीं आंका जा सकता। जहाँ भागादौड़ी के इस युग में सभी अपने अपने व्यवसाय की तरफ भाग रहे हैं, इस समय भी निस्वार्थ सेवा के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। पिछले 6 घंटे से ये सुबह से लगे हुए हैं। कोई अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, कोई फूल मालाएं ला रहा है, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं। तो निसंदेह लाडनू का ये प्रयास बहुत सुंदर प्रयास है और पूरे लाडनू के प्रति पूरी लाडनू की मीडिया आभारी है, मैडम के संस्थान के प्रति आभारी है। और निरंतर ये मुहिम ऐसी सकारात्मक मुहिमें चलती रहनी चाहिए और उसमें सभी का सहयोग रहना चाहिए। जब बुरे लोगों का इस ज़माने में बोलबाला है तो अच्छे लोगों का नेटवर्क भी कहीं ना कहीं क्रिएट रहना चाहिए, जो एक मैसेज से तैयार हो सके। भले हम किसी को जाने ना जाने, मगर मानवता इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं मैडम से जानना चाहूँगा कि किस प्रकार आपकी टीम ने ये सारा कार्य किया। मैं पहले तो सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनका धन्यवाद करती हूं, और यहाँ मौजूद अपने लाडनू शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के अड़ोस पड़ोस के जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान भाई यहाँ जो पहुँचे हैं, और मीडिया पत्रकार अपने लाडनू जो लाइव है उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्यों, जब हम इनको 28 को यहाँ से हम लेके गए थे तो शनिवार रात को हम 9 बजे पहुँचे, और उसके बीच में एक हमारे घटना घटी, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट था, जो कि आज एक जो दुनिया है इसमें लोग इतने मतलबी हो चुके हैं कि उनको कुछ भी नहीं दिखता हमारे बिल्कुल रोड के सामने। क्योंकि अब तो अपने सतवीर जी स्वर्ग लोक में हैं और हम इस धरती पे हैं, क्योंकि ये भी उन्होंने आंखों से देखा। एक एक्सीडेंट था जो कि हमारे से बिल्कुल आगे था, हमारे से आगे 10 गाड़ियाँ थी, तो किसी ने नहीं रोकी, सब अपना कट कट करके आगे निकल गए। और वो घायल व्यवस्था में वो व्यक्ति वहीं गिरा हुआ था, और मैंने अंकल जी ने भी, हमने गाड़ी रुकाई, अंकल जी सब कुछ देख रहे थे, हमने उस बेचारे को उठा के रोड के उस तरफ किया। हालांकि उसके सिर में चोट भी लगी हुई थी। मुझे ये नहीं पता कि भगवान ने हमें यहाँ क्यों बुलाया। ये 4 दिन का जो प्रोसीजर रहा, हम यहाँ आ भी गए, अंकल को ले भी गए, और हम आश्रम में सभी की खुशी ये थी, शायद पहले जब अंकल जी आश्रम में नहीं पहुंचे थे तब उनके सवाल थे उनके मन में कि पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, कैसा आश्रम होगा, क्या व्यवस्था होगी। तो जैसे ही वो आश्रम में पहुंचे, पहले तो वो खुश हुए कि वो एक घटना थी, जैसे उनको हमने बचाया, तो वाकई में उनको ये मेरी बात बहुत भागी। तो तब से बस अंकल जी कि बेटा तुम तो एक देवी का रूप हो, मैंने सुना था, परंतु आज मैंने मेरी आंखों से देखा है। जैल सिंह जी से साथ बात भी हुई थी आपके बारे में। तो उनके बाद में जैसे ही वो आश्रम में एंट्री करे तो आश्रम में सब झूम गए, क्योंकि मेरे आश्रम में जो सेवादार है 8 के 9 के लगभग मेरे आश्रम में सेवादार है, उनकी जो फैमिली है उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं। वो बच्चे यार बार झूम ले, दादा आ गया, उधर से प्रभु प्यारे आगे, मेरे नौजवान भाई भी आ गए आश्रम में जो रह रहे हैं, अंकल जी आगे, मतलब ऐसा उनको ये लगा कि मेरा एक परिवार मिल गया मुझे। ये तो बस इतने खुश हुए कि बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मुझे परिवार मिल गया, अब मुझे जाना ही नहीं है कहीं, मैं तो आश्रम में ही रहना है। शनिवार को हम लेके गए थे, बीच में संडे का दिन आ गया, तो उस दिन कोई हॉस्पिटल खुला नहीं था। तो हमने क्या किया, अंकल ने मेरे को 5-6 दफ़ा कहा कि बेटा कब चलेंगे बेटा। मैंने अंकल आज संडे है, आप सोमवार को चलते हैं। तो हम सुबह 10 बजे मैं मेरे पूरे स्टाफ को लेके, मेरी गाड़ी को लेके अंकल जी को मैं हॉस्पिटल लेके पहुंची। साथ में एक प्रभुजन और था, उनको भी मैं लेके गई, उनकी भी कुल्ले की हड्डी टूटी हुई थी। सिविल हॉस्पिटल में जब हम लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी एज है, तो हम शायद इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, या तो इनको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ या कहीं बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ।
तो मैंने जैसे ही समाज सेवी जो आज सामाजिक कार्यकर्ता मेरे सामने आसपास जो खड़े हुए हैं, हनुमान जी सोनी है, इनको भी मैंने फ़ोन करके बोला। मैंने काफ़ी लोगों सबने कहा कि सुमन जी आप ऑपरेशन कराओ, हम अपने साथ हैं। तो मैं कांता जी बहन है जो मेरी एक वीडियो देखती है, जयपुर से है, उनका मेरे पास तुरंत फ़ोन आता है, सुमन बहन जी मैं इनका ऑपरेशन करवाऊंगी, आप या तो सिरसा ले जाओ और दोनों पेशेंटों का जो खर्चा है, चाहे वो लाख लगे 2 लाख लगे, हम अपने तरफ से करवाएंगे। मैंने वीडियो भी लाइव डाली। तो मैंने कहा भाई हमारा जो सिरसा है वो बहुत दूर रहता है, वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाता, तो क्यों ना हम हनुमानगढ़ में करवा लेते हैं। तो एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर प्रदीप जी सारण है, बहुत अच्छे MS है, वो ऑर्थो MS है, हम उनके पास गए। हालांकि उससे पहले मैंने मेरे आश्रम की 1-2 महिला का ऑपरेट करवाया हुआ था, एक की टांग टूटी हुई तो राड डलवाई थी। तो मैं वहाँ जैसे ही पहुंची तो हमें देख के वाकई में वो खुश हो, कह रहे सुमन बहन जी आज कैसे आना हुआ। मैं 2 प्रभुजन लेके आई हूँ, कहा आपकी सेवा तो निरंतर जारी रहती है। तो उन्होंने देखा तो बोला हाँ मैडम जी इनका अभी फ्रैक्चर है तो इनका ऑपरेट हो जाएगा और हम इनका आज ही ऑपरेट कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटा का या 1 घंटे का लगभग ऑपरेट है। हम थोड़ा ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। ब्लड टेस्ट कराए और जब उनको ये पता चला कि आज ही ऑपरेशन है तो खुश हो गए कि अच्छा मेरा आज ऑपरेशन हो जाएगा। और बड़ा मतलब भावुक हो गए, वो इस चीज़ को भावुक हो गए कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा आज इतना जल्दी ऑपरेशन भी हो जाएगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर साहब बोले कि अंकल 1 महीने के बाद आप चल भी पाओगे अपने पैरों से। सारे ब्लड टेस्ट करवाए, मैंने वीडियो भी डाली, लाइव वीडियो भी डाली, मैंने रील भी बनाई, क्योंकि ये एक मेरी हैबिट है। मेरे जितने भी प्रभुजन हैं मैं सभी की वीडियो बनाती हूँ, मैं उनके साथ एक परिवार की तरह रहती हूँ। उन्हें मैं कभी भी अनुभव नहीं होने देती, महसूस नहीं होने देती कि मैं एक पराई हूँ। मैं उनको सबको लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। मैंने उनके साथ वीडियो बनाई, मैं खुद मेरे हाथों से स्ट्रेचर में लेके गए, हम OT में उनको मैं छोड़ के आई। थोड़ा घबराए हुए थे, अंकल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल OT के सामने ही खड़ी हूँ, अभी डॉक्टर आएंगे आपका ऑपरेशन हो जाएगा। अंकल जी को जैसे ही ऑपरेशन में ले गए, हालांकि स्टाफ के साथ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने आके मॉनिटर सारा तैयार लगा के और बस जैसे चेक करने लगे कि हाँ अंकल इस जगह गिर गए थे क्या, क्योंकि अंकल जब गिरे हैं तो उनका नीले निशान भी पड़ा हुआ है काफ़ी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने हाथ लगा के ऐसे चेक करने लगा तो एकदम उनको साइलेंट अटैक आ गया, एकदम पसीना आया और एकदम दोलड़े हो गए। तो देखो एक ये होनी है जी, उनकी शायद आखिरी सांस वहाँ लिखी हुई थी। हालांकि हम ये सोच लेते शायद हम यहाँ से लेके जाए तो गाड़ी में अगर रास्ते में अटैक आ जाता, क्या कर सकते हैं। और देखो हॉस्पिटल में थे और सबसे बड़ी बात है कि OT में थे। हम ये भी सोचते कि अगर हमारा पेशेंट OT में होता तो शायद बच जाता। हालांकि सब डॉक्टर के पास मशीनें भी थी, उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया, परंतु उनकी सांसें इतनी थी। और डॉक्टर साहब ने मेरे को बाहर आके बताया कि सुमन जी एक बार आप जल्दी आए OT में। मैं जाके जल्दी गई कि अंकल को ऐसे अटैक आ गया और हम कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें लगता नहीं है कि कुछ नहीं है, ज़्यादा इनका माइनर अटैक बोलते हैं इसे, हार्ट अटैक का, क्योंकि एकदम शौक से लग जाता है, क्योंकि उनकी एक एज थी और काफ़ी ऐसे पेशेंटों में ऐसे हो जाता है। तो बड़ा हमें इस चीज़ का दुख था कि उन्होंने 2 दिन में हमें इतना प्यार और इतनी खुशियां दी कि हर एक इंसान सेल्फी होता है। मैं भी उस टाइम मतलब भी हुई कि अंकल ठीक हो जाएंगे, हमें एक आश्रम में बुजुर्ग मिलेगा और अच्छा बोलने में है और हमारा साथ देंगे। हाँ बेटा मैं तुम्हारा सहयोग करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा। बड़े बड़े सपने ले लिए थे, परंतु भगवान को ये सपने मंजूर नहीं थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे बहुत दुख है कि शायद मैं उनकी एक खून की बेटी तो नहीं हूँ, परंतु मैं उनकी धर्म की बेटी ज़रूर हूँ। जैसा कि मैडम ने पूरा घटनाक्रम हमें बताया शुरू से लेकर एंड तक कि किस प्रकार से ये सारा घटनाक्रम हुआ, और गुप्ता जी के मन में भी आश्रम के प्रति इतना लगाव था। जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं ठीक भी हो जाऊँगा तो अपनी आश्रम के अंदर अपनी सेवाएं दूंगा। मैडम भले ही आप बेटी उनके कैसे भी आपने पूरा बेटे का फर्ज उनका निभाया है। पिछले 4 दिनों से आप दिन रात कम से कम आपसे मेरी फ़ोन पे 50 बार बात हुई कि कैसे उनको लाना है, कैसे ले जाना है। यहाँ पे जल सिंह जी का, प्रेम सुख जी जांगिड का, राजेश जी का, सोनू जी का, विभिन्न प्रकार के भाइयों का पूरा सहयोग रहा और निरंतर ये सहयोग बना रहना चाहिए। और हम सभी मिलकर के उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। एक मैसेज जी, मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना जो भारत हिंदुस्तान है वो प्रेम के प्रति और अपनों के प्रति वाकई में आगे हैं। वो मैंने आज लाडनू शहर में देखा कि मेरे पास इतने अनाथ एक्सपायर हुए हैं, कभी उनको ऐसा परिवार नहीं मिला, कभी ऐसा अभी तक किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ। अगर कोई किसी का परिवार भी मिलता है तो हम फ़ोन करके बोलते हैं। तो पीछे से एक बाबा एक्सपायर हुए थे, हालांकि उसका भाई था, हमने उनको 10 फ़ोन किए कि उनका देहांत हो गया, उनको कैंसर थी, तो उनका कोई परिवार नहीं आया जी। परंतु यहाँ एक लाडनू शहर ने इतना बड़ा मैसेज दिया है, मैं इस चीज़ के लिए भावुक हूँ। मैं इनका धन्यवाद, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लाडनू शहर के जो भी यहाँ मेरे पास खड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ा प्यार और अपनों से भी ज़्यादा बढ़ के आज उनका जो दाह संस्कार किया,
मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये सब हमारे लाडनू के लिए गौरव की बात है कि इतने समाज सेवी यहाँ पे बंधु उपस्थित है जो बिना किसी सूचना के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से सदैव तत्पर रहते हैं और हम निरंतर ही ऐसा कायम रखेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।